अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 12 जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक आपको बना के दी गई है एम्प्लॉय की टाइम शीट वीकली, जिसमें उसके वीक के प्रोग्रेस यहाँ पे लिखी हुई है कि उसने कौन सी शिफ्ट करी है। ठीक है, डे क्या है, कौन सी शिफ्ट उसने करी है। जी का मतलब है जर्नल, और एम का मतलब है मॉर्निंग, जी का मतलब है जर्नल। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जी जनरल, एम मॉर्निंग, एन आफ्टरनून और एन नाइट। ठीक है। अब अलग अलग कंपनी में उनकी अलग अलग शिफ्ट होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग जो जनरल शिफ्ट जो लिखी हुई है वो इन टाइम उसका 9 बजे यानी 9 से और 18 यानी मेरे ख्याल से ये होते हैं 7 या 6 होते हैं। ठीक है। और मॉर्निंग में क्या है, 8 बजे से स्टार्ट है और 17 तक चलती है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लिएगा ये क्या टाइम बनता है, 6 या 7 इस तरह से कुछ होता है, या ये 7 होगा, ये 6 होगा। ठीक है। तो आफ्टरनून जो है वो दोपहर 3 बजे स्टार्ट होती है, और नाइट जो है वो नाइट यहाँ पे नहीं है कहीं मेंशन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है जो जिस शिफ्ट में भी वो आया है उस शिफ्ट के हिसाब से उसने कितने घंटे वर्किंग करी है। नॉर्मल जो वर्किंग होती है कंपनी में वो 8 घंटे की होती है। ठीक है, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो मिला के 9 घंटे हो गए। यानी जो वर्किंग है वो 8 घंटे करनी है, उसके बाद आपको जितना भी ब्रेक दिया जाए, लेकिन 8 घंटे आपने वर्किंग करनी है। तो वो इन आउट जो वर्कर इन करता है और फिर आउट करता है, उससे ये चेक किया जाता है कि उसने क्या, उसकी प्रोग्रेस है, उसने कितने घंटे जो है वो काम किया है, या उसके कोई वर्किंग में कम, यानी वर्किंग कम करी होगी तो फिर सैलरी भी उसकी कम बनेगी। यानी उसके इन आउट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे मशीन लगी हुई हो, सिर्फ इस मशीन से लगी हुई हो कि आपको इन आप हुए और उसके बाद आउट आप आखिर में हो रहे हो, यानी कि उसमें बीच में ब्रेक मिला तो आपको वो फिंगर का नहीं होगा। आप जब छुट्टी करोगे तो ही आपकी वो फिंगर लगेगी। ठीक है। कुछ कंपनी में ये होता है कि आप इन करोगे, फिर जब ब्रेक होगा तो आउट करके फिर आप बाहर चले जाओगे या कैंटीन में चले जाओगे उनकी, लेकिन आउट वो बोलते हैं कि करना लाजमी है। फिर उसके बाद जब ब्रेक से आप फ्री होगे, जब दोबारा कंपनी में आए तो फिर आपने तब दोबारा इन करा, फिर उसके बाद जब आपकी छुट्टी हुई तो फिर आपने आउट किया। ठीक है। तो ये डबल इन और डबल आउट हो रहा है। कुछ कंपनी में सिंगल इन होता है और सिंगल आउट होता है। ठीक है। तो ये आपके कंपनी के हिसाब से होगा कि वो किस तरह से आपसे वर्किंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये शीट देख लो, ये तरह से शीट बनी हुई है, जिसमें आपके ऊपर हेडिंग आ गई नीचे, उसके बाद टाइटल आ गया। ठीक है, शीट की डिटेल आ गई, एम्प्लॉय नेम, आईडी, ये सब आ रहा होगा एक शीट से, जो कि एक अलग अलहदा बनी हुई होगी, और वहाँ से आपने VLOOKUP यूज़ करके ये तमाम चीज़ें आप ला रहे होगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बने होते हैं हर कंपनी के, वहाँ से आपने पूरा डेटा लाते हो, फिर VLOOKUP को यूज़ करके उसकी सारी चीज़ें, इस डेट की सारी चीज़ें लुकअप हो जाती हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। VLOOKUP आपको पता है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, पिछले लेक्चर में हम उसको समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्किंग उसने कितनी करी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, अगर आप फंक्शन लगाओगे तो आप सिंपल यहाँ पे यूज़ करोगे सम, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें हमने अलहदा से भी कुछ कैलकुलेशन करनी, तो हम यहाँ पे इस तरह से काम करेंगे कि ये वाला इन, ये वाला जो आउट है उसको माइनस कर देंगे हम इस वाले इन से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है। अब हमने इसको भी कैलकुलेट करना, तो ये इसको हम प्लस करेंगे, फिर हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके माइनस कर दिया इससे। ठीक है। अब हुआ ये कि इसने इसको माइनस किया, रिटर्न में मेरे पास आया 4, इसको इसने माइनस किया, रिटर्न में मेरे पास आया 4, तो इस जगह भी 4 आ गया और इस जगह भी 4 आ गया, और बीच में मैंने लगा दिया प्लस, तो 4 प्लस होके जो भी उसका टाइम बनता होगा वो आ जाएंगे उसकी वर्किंग हार्स, तो ये आ गए 8 लिखा हुआ। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो देख लो आप, ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से नहीं आए, वो यहाँ से खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है कि मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर नहीं आता आपके पास, ये जनरल इस तरह से आ रहा हो, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इसको टाइम कर लेना, फिर ये इस तरह से टाइम आ जाएगा।
फिर इसके अंदर भी आप चाह रहे हो कि कुछ चेंजिंग करना, तो फिर आप चले जाओगे कस्टम के अंदर, मोर में जाओ, और यहाँ से फिर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसको ठीक करने के लिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जल्दी से आ जाए। ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास और भी, जूम कर लेते हैं, और भी स्टाइल दिए हुए हैं ये। और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ ये मालूम करना है कि कितने वर्किंग टाइम बना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हार आ गया, ये मिनट्स आ गए मेरे पास। ओके करूँगा, ये आ गया। ठीक है, अगर आपको AM PM भी चाहिए तो फिर आप उसमें से आके चेंजिंग कर सकते हो। और उसको फिर मैंने ट्रैक कर लिया, तो ट्रैक करने से वो तमाम उसने उसको कैलकुलेट कर दिया। अब ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है, तो एक हफ्ते में 48 आवर्स होते हैं। तो सिंपल इस तरह से भी मालूम कर सकते हो कि 8 घंटे टोटल हैं और 6 दिन काम होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, या जितने भी करना चाहो। अगर इतवार की छुट्टी नहीं होती है आपकी, आपने 24 घंटे वर्किंग, और 24 घंटे कह रहा हूँ, पूरे वीक काम करना है, तो फिर आप उस वीक के हिसाब से कर सकते हो। 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम 6 डे काम करते हैं, एक संडे आता है, तो इसलिए एक हफ्ते की जो वर्किंग होती है हमारी, वो 48 हार्स की होती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे मालूम करना है कि उसने टोटल हार्स कितने लगाए हैं। अब इसमें से मैं सिंपल सम करूँगा, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी टोटल एक वीक की वर्किंग क्या बनी। अगर इसकी टोटल वीक की वर्किंग उसकी वीक हार से बनती है अबव, तो उसका मतलब है कि उसने ओवर टाइम भी लगाया है। तो ओवर टाइम कितना लगाया है ये मालूम करना है, तो यहाँ पे हम अलग ये डिटेल बताएंगे। और किस तरह, इक्वल, इसको हम माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू से, तो हमें पता चल जाएगा इसने ओवर टाइम कितना लगाया। 5 घंटे 15 मिनट ओवर टाइम इसने लगाया है। तो 5 घंटे से उसको मिलेगा, 15 मिनट का कोई ओवर टाइम नहीं होता। ओवर टाइम 1 घंटे का भी नहीं होता, कुछ कंपनी में 2 घंटे का भी ओवर टाइम नहीं होता। वो बोलते हैं कम से कम 3 घंटे उसने ओवर टाइम किया हो। कुछ कंपनी में 2 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंपनी में बोलते हैं कि 1 घंटा भी किया है तो उसको दे दिया जाए। वरना कुछ कम, ज़्यादातर कंपनी जो है वो 1 घंटे का ओवर टाइम नहीं होता, वो कहती है कम से कम 2 घंटे उसने किया हो काम ओवर टाइम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वही तरीका है कि अगर आप, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, अब ये इस तरह से आ रहा है। अगर ये नहीं आए इस तरह से, तो फिर आप सिंपल क्या करोगे, मोर में जाओगे, और यहाँ पे जो ये फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ हुआ जिसमें मिनट, हार्स, मिनट और सेकंड, ये सब आ रहे हैं, तो आप फिर उसको यूज़ करके इसको डन कर दोगे, तो वो आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। नहीं आए तो ये करना है, वरना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ये हो, अगर उसने ओवर टाइम नहीं लगाया, या उसने अपनी वर्किंग से, वीक की वर्किंग हार से भी उसने कम काम किया है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा हैश हैश हैश। अब ये हैश हैश का मैं बता चुका था कि हैश हैश तब आता है जब इसमें लिखा गई वैल्यू जो है वो उसमें फिट नहीं होती है। तो अगर मैं इसको बड़ा करूँ, और बड़ा करूँ, और बड़ा करूँ, कितना बड़ा होगा ये, जितना बड़ा होगा कि उसमें डेटा शो हो जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, तो ये फिर इसमें डेटा दिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, डेट एंड टाइम डेट आर नेगेटिव टू लार्ज डिस्प्ले, यानी कि इतना नेगेटिव में आ गया है कि ये डिस्प्ले नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इस तरह के काम के अंदर आपने क्या करना होगा, इस तरह के काम के अंदर फिर आपने लगानी होगी कंडीशन। इफ़, अगर, अगर हमने जो टोटल काम किया है वो अबव होता है मेरे वीक वर्किंग हार से, अगर ज़्यादा होता तो क्या करो, ज़्यादा होगा तो हमारा माइनस होगा। तो हमने कहा तो जो भी हमारी वर्किंग बनती है उसको माइनस कर दो वीकली वर्किंग हार से, कॉमा अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एरर नहीं आया, तो अब आप समझ रहे होगे कि मैं इफ़ एरर या इफ़ एन क्यों यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो, आंसर तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन आंसर इतना लार्ज है कि वो उस सेल में डिस्प्ले नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम इफ़ कंडीशन यूज़ करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके कि अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। अब अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करता हूँ, तो अब इसका ओवर टाइम आ रहा, तो यहाँ पे इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। और अगर इसका ओवर टाइम नहीं आ रहा, या उसकी वर्किंग हार से टाइम कम आ रहा है, तो उसने फिर मुझे 0 शो करा देना, यानी इसका कोई भी ओवर टाइम नहीं बनता। ठीक है, तो अब इस शीट को अगर बनाने में कोई इशू आता है, या कोई भी इस शीट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरह से चीज़ों को
कैलकुलेट करना है। अगर आपसे कोई आपको इस तरह की शीट दे दी जाए कि जिसमें आपने एम्प्लॉय का डेटा गेट करना है, तो VLOOKUP भी आप पढ़ चुके हो, और अगर उसको कैलकुलेट करना है कि उसका ओवर टाइम कितना बना है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।